हाय सेजिटेरियस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए करियर एंड फाइनेंस रीडिंग है सेजिटेरियस। 15 फरवरी से लेके 15 मार्च तक के लिए रीडिंग है और मैं मंथ के मिडिल में इसलिए कर रही हूँ सन ट्रांजिट के बेसिस पे। ओके, सन हमेशा 15 या 17 को ट्रांजिट होते हैं, तो उसके बेसिस पे मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। सन हमारे आत्मा के कारक माने जाते हैं, औहदे के कारक माने जाते हैं, स्टेटस के कारक माने जाते हैं, लीडरशिप रोल के कारक माने जाते हैं, या फिर गवर्नमेंट सर्विस के कारक माने जाते हैं। तो सन ट्रांजिट के बेस पे ये रीडिंग है और आपके वैसे भी थर्ड हाउस में जा रहे हैं, तो मे भी शायद कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग हो रही है आप लोगों के लाइफ में। ओके, मे भी कुछ लोग हो सकता है कि रीलोकेट हो, एक शहर से दूसरे शहर जाए जॉब चेंज के लिए, या फिर बिजनेस के सिलसिले में, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग बिजनेस भी न्यू स्टार्ट कर रहे हो। जो भी आपने एफर्ट डाला था ना, उसमें आपको रिजल्ट मिल रहा है। सन जहां पर भी जाते हैं ना सहज, कहीं ना कहीं लाइट देते हैं, सोल्यूशन देते हैं। सिर्फ बरसरते ये है कि आपने कितना मेहनत किया हो। ओके, तो उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। बट अगर आप मेहनत कर रहे हो तो देयर इज द श्योरली देयर इज द रिजल्ट। ओके, सहज कहीं ना कहीं किसी को प्रमोशन, रेज प्रमोशन भी चाहिए तो वो भी मिल रहा है अगर आपने मेहनत किया हो तो। देयर इज अ फ्रेश स्टार्ट। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो मैं यही जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ सैजिटेरियस की ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके, तो कुछ लोग बोलेंगे कि सन साइन कैसे देखते हैं। आपका बर्थ चार्ट होगा, ओके, हॉरोस्कोप चार्ट जो बर्थ चार्ट कुंडली बोलते हैं, उसमें सन जहां पर भी प्लेस है, जैसे सन प्लेस है 1 नंबर पे तो एरिस सन साइन हो गया। सन प्लेस है जैसे 5 नंबर पे लियो सन साइन हो गया। सन प्लेस है 3 नंबर पे तो जेमिनी सन साइन हो गया। तो उसी हिसाब से आप अपना सन साइन के हिसाब से अपनी रीडिंग देख सकते हो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि यूनिवर्स आपको क्या हायर मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, एंड सी कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये मंथ ना आप लोगों की लाइफ में, जैसे कि मैंने पहले कहा, पॉजिटिव चेंज का है। थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट का रिजल्ट मिलने का है, उसमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन लाने का है। और अगर कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन टूट गए थे, या फिर कोई भी लास्ट ग्रुप सर्कल टूट गए थे, तो इस 1 महीने के अंदर आपके कनेक्शन जुड़ रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में उस कनेक्शन के जरिए एक पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। और कोई ना कोई सपोर्ट भी मिल रहा है। ओके, आपके मनी को लेके, करियर को लेके कोई कनेक्शन आके आपको ऑफर दे, या फिर कोई कनेक्शन आके आपको सपोर्ट दे मनी वाइज, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज की तरफ जाओ। ओके, एंड सेकंड कार्ड इज नॉट फॉर यू। मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में पास्ट में आई फील सो कि बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन चल रहे थे करियर में, या फिर फाइनेंस में रेस प्रमोशन तरह की नहीं मिल पा रहा था, जहाँ थे वहीं पर स्टक थे। मैं भी शायद ओके, वो परिस्थिति में मैं भी शायद आपको ना ये मंथ 1 महीने के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिविटी आए, पीस मिले और आप एक ट्रांजिट, पॉजिटिव ट्रांजिट की तरफ जाओ। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपकी क्लिनजिंग वाटर का कार्ड है। तो पास के नेगेटिविटी को, करियर में हो या फिर मनी वाइज हो, उसको प्यूरिफाई करे, ताकि आप पीस हो सको और राइज अप हो सको अपने लाइफ में। जो भी अप्स एंड डाउन चल रही है आपके मेंटल तौर पे, या फिर करियर में, या फिर मनी वाइज, यू आर राइजिंग अप। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं नेक्स्ट कार्ड है रेस्ट का। ओके, क्योंकि रेस्ट इज ऑल अबाउट गाइस, हम रेस्ट कब करते हैं? जब हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती है, हम रिलैक्स होते हैं, हम खुश होते हैं, तब जाके रेस्ट करते हैं। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि हॉलीडे में भी जाए, थर्ड हाउस में सन जा रहे हैं, तो कुछ लोग ट्रैवलिंग भी करें। ओके, अपनी आप में रेस्ट पाने के लिए, या फिर अपने धार्मिक ट्रैवलिंग भी हो सकती है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आपके ना करियर और फाइनेंस को लेके दे द पॉजिटिव चेंज, जो कि आपको पीस दे रहा है। राइज अप हो रहे हो, एंड कहीं ना कहीं पीस लेके आ रहे हो, अपने आप में हैप्पीनेस हो, एंड रिलैक्सिंग मूड में हो। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि अपने बिजनेस ट्रिप भी कर रहे हैं, या फिर स्पिरिचुअल ट्रिप भी कर रहे हैं। ओके, एंड देयर इज द सपोर्ट ऑल्सो आपके काम के मामलों में, या फिर मनी वाइज भी। और मैं एक और बात बोलना चाहूंगी कि ये चारों कार्ड के बेसिस पे
कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपके करियर में या फिर फाइनेंस को लेके, किसी की रेस प्रमोशन तरक्की भी हो रही है एंड कोई कनेक्शन आके आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि आपको कोई ऑफर मिले, तो ऑफर मिल रहा है, तब जाके आप रिलैक्स हो रहे हो, तब जाके आपकी लाइफ में पीस आ रहा है। ओके, तो दिस इज ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है। लेट्स सी व्हाट्स द करंट पोजीशन फॉर यू सैज। What's the current position for Sagittarius? What's the okay? Okay, says let's get started. What's the current position? 9 of Cups. See, currently 9 of Cups is all about, guys, इमोशनल सेटिस्फैक्शन। ओके, आप किसी की लाइफ में हो सकता है कि ड्रीम कम ट्रू हुए हैं। ओके, जो भी उन्होंने विशेष मांगे थे, इमोशनली सेटिस्फाइड वाला एनर्जी है ये हो सकता है कि करियर में हो, या फिर आपने जो करियर सोचा था वो हुआ हो, या फिर आपने रेस प्रमोशन तरक्की चाहा था वो हुआ हो, या फिर आपने बिजनेस स्टार्ट करना चाहा था वो हुआ हो। बट दिस इज द कार्ड ऑफ, गाइस, विश फुलफिलमेंट। ओके, एंड सी, कहीं ना कहीं दिस इज यू सैजिटेरियस। आप इमोशनली सेटिस्फाइड इसलिए मे भी शायद आपकी पास में जो भी नेगेटिव चालू थी ना, मनी को लेके, करियर को लेके, रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, घरेलू मामलों को लेके, देयर इज अ सॉल्यूशन। ओके, पीस आया है, सॉल्यूशन आया है, तब जाके आप यहाँ पर इमोशनल सेटिस्फाइड हुए हो। एंड सी 7 ऑफ पेंटिकल। आई फील सो कि पास्ट में जो आपने एफर्ट डाले थे, जैसे कि मैंने पहले कहा कि आपके एफर्ट का रिजल्ट मिलने वाला है इस 1 महीने में। ओके, आपने एफर्ट डाले थे मनी को लेके, जॉब को लेके, या फिर तरक्की पाने को लेके, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये अभी किसी के लाइफ में तरक्की हो भी गई है, या फिर कोई ना कोई सोल्यूशन आया है। ओके, जो भी आप वेट कर रहे थे, पास्ट में जो एफर्ट डाला थे, रिजल्ट का वेट कर रहे थे, तो इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव चेंज आया है, किसी को रेज मिला है, प्रमोशन मिला है, इमोशनली उनके विश रियलिटी में बदले हैं। ओके, let's see what else for you says currently. What's the current energy for Sagittarius? और क्या है? and see, किसी की लाइफ में हो सकता है कि कमी थी। ओके, मनी इशू चल रहा था, जॉब नहीं था, जॉब था तो उतना इनफ मनी नहीं मिल रहा था, या फिर हो सकता है कि हेल्थ इशू चल रहे थे सोच सोच के, करियर को लेके, फाइनेंस को लेके। बट दिस इज अ लैक ऑफ समथिंग। जो भी ये लैक ऑफ समथिंग था ना आप लोगों की लाइफ में, करंटली उसके प्रति सोल्यूशन आया, करंटली कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज आया है, क्योंकि यहाँ पर डेविल का कार्ड है, तो मे बी शायद यू डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न, अदरवाइज दिस इज योर डिजायर। ओके, फॉर मी दिस इज द डिजायर। अगर आपके डिजायर ना बहुत ज़्यादा है तो दैट इज़ द नेगेटिव कार्ड, और अगर आप बैलेंस करके अपने डिजायर पे काम कर रहे हो तो दिस इज़ द वेरी पॉजिटिव कार्ड। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं फेयर बेस्ड एनर्जी थी कि मेरी जॉब ना चली जाए, या किसी की जॉब भी चली गई हो, या फिर किसी की लाइफ में हो सकता है कि इनफ मनी ना हो, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में घिरे हुए हो। तो ये जो नेगेटिविटी है या फिर ये कमी है, तो उसमें आपको कोई ना कोई सोल्यूशन, पॉजिटिव चेंज आया है, तो जाके अभी कुछ लोगों की लाइफ में रिलैक्सेशन वाली परिस्थिति आई है करंटली। ओके, व्हाट एल्स फॉर सैजिटेरियस? और क्या है सैजिटेरियस के लिए? सी, कहीं ना कहीं सी, दिस इज द पाप का कार्ड है। ओके, कनेक्शन जुड़े हैं। ओके, लास्ट ग्रुप सर्कल बने हैं, कनेक्शन जुड़े हैं, लोगों के साथ कनेक्ट होकर अपनी इस नेगेटिविटी का जो भी आपकी लाइफ में कमी है उसके प्रति सोल्यूशन लेके आए हो, क्योंकि यहाँ पर दिस इज यू सैजिटेरियस। ओके, कहीं ना कहीं फोकस है कि मैं अपनी लाइफ में जो भी मेरी लाइफ में कमी है, बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे उसको ख़त्म करूँ ताकि मैं अपनी लाइफ में इमोशनल सेटिस्फैक्शन लेके आ सकूँ, या फिर एक नई शुरुआत कर सकूँ। ओके, तो यहाँ पर इसीलिए लोगों ने आपको सपोर्ट किया है, फैमिली मेम्बर ने, फ्रेंड सर्कल ने, ताकि आप अपनी इस नेगेटिविटी को ख़त्म करके, जो भी कमी है ख़त्म करके अपनी पॉजिटिविटी की तरफ जा सको, सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि करंटली आप लोगों के लाइफ में सोल्यूशन आया है, जो भी आपने पास में एफर्ट डाले थे, वेट करे थे, उसका रिजल्ट मिला है। ओके, और किसी के लाइफ में हो सकता है कि उनकी डिजायर थी कि उनको रेस प्रमोशन चाहिए। ओके, या फिर उनकी लाइफ में उनकी विशेष को पूरा करना चाहिए, तो कुछ लोगों के लिए कम से कम 5 और 10% के लिए उनके ड्रीम फुलफिलमेंट हुए हैं। ओके, एंड दिस इज व्हाट यू मैनिफेस्टिंग योर
कनेक्शन, ओके, यू मैनिफेस्टिंग योर अपॉर्चुनिटी। दिस इज द ऑफर का कार्ड। यहाँ पर आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी है, ऑफर भी है, सक्सेस भी है एंड फ्रेंड सर्कल भी बढ़ रहे हैं, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ के मैजिशियन बन सको। यू आर मैनिफेस्टिंग योर सक्सेस, यू मैनिफेस्टिंग योर सोशल नेटवर्किंग, यू मैनिफेस्टिंग योर लाइफ इन अ पॉजिटिव वे, यू मैनिफेस्टिंग योर अपॉर्चुनिटी, ताकि आप अपनी लाइफ को एक नई तरीके से क्रिएट कर सको, ओके। वाओ, मनी वाइज या फिर फाइनेंसिस वाइज, जैसे कि यू मैनिफेस्टिंग योर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है तो वो मैनिफेस्ट कर रहा है, ओके, कोई जॉब स्विच करना चाह रहा है तो वो मैनिफेस्ट कर रहा है, लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन कर रहे हैं ताकि उनकी लाइफ में सक्सेस मिले, ताकि उनकी लाइफ में सन का कार्ड ऐसी सक्सेस मिले। मे भी शायद कोई लियो पर्सन के साथ में डील कर सकते हैं, बट यू मैनिफेस्टिंग योर हैप्पीनेस, यू मैनिफेस्टिंग योर अबंडेंस, क्लैरिटीज, न्यू बिगिनिंग, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं टू ऑफ सोर्स का कार्ड है। मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थे पहले, या फिर क्रॉस रोड पे थे, या फिर चॉइसेस आई थी, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे अपनी लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट करना है, कैसे अपनी लाइफ में जॉब स्विच करें, कैसे अपनी लाइफ में बिजनेस स्टार्ट करें, कैसे अपनी लाइफ में पब्लिकली हैप्पीनेस हो, पब्लिकली नोटिसेबल हो, कैसे अपनी लाइफ में सक्सेस तक जाए, पीस लेके आए। बट नाउ इज द टाइम फॉर मैनिफेस्टेशन। जो भी आप सक्सेस, रिकग्निशन चाहते हो, रेस प्रमोशन चाहते हो, तो ये 1 महीने में आप रेस प्रमोशन आपको मिल रहा है, ओके। एंड सी देयर द पीस। सी कहीं ना कहीं फिश का कार्ड है, फिश इज ऑल रिवर्स है, फिश इज ऑल अबाउट दिस अबंडेंस, ओके। थोड़ा सा डिले है क्योंकि लक आपके फेवर में, क्लोवर इज ऑल अबाउट दिस पीस एंड लक, ओके। लक आपके फेवर में अभी नहीं है तो थोड़ा सा डिले है, बट आप ये महीने ना आप अपने लक को अपने फेवर में कर लोगे। अबंडेंस चाहते हो, अबंडेंस आ रहा है। फिश इज ऑल अबाउट मनी, यू अट्रैक्ट द मनी। आप अपने एफर्ट के कारण, आप अपने डिसीजन के कारण अपनी लाइफ में ये मनी अट्रैक्ट कर रहे हो, ये लक अट्रैक्ट कर रहे हो, ये पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो। तो गाइस, क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड आ गया तो यू मैनिफेस्टिंग योर लक, यू मैनिफेस्टिंग योर मनी, यू मैनिफेस्टिंग योर अबंडेंस, अपॉर्चुनिटी, ताकि आप अपने लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा सको, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द चैलेंज। ये महीना आपके लाइफ में क्या चैलेंज रहने वाला है सैजिटेरियस? चैलेंज रहने वाला है मैच्योरिटी की, ओके, क्योंकि मे बी शायद डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, बॉस, फैमिली मेंबर कोई भी हो सकता है, वो चैलेंज रहने वाले हैं। या फिर हो सकता है मैच्योरिटी, लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर हो सकता है कि एम्बिशियस होना, वो चैलेंज रहने वाला है। या फिर हो सकता है कि किसी के कोर्ट केस चल रहे हो, लीगल मैटर चल रहे हो, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके, वो चैलेंज रहने वाला है। या फिर हो सकता है कि अपनी लाइफ में प्लानिंग, स्ट्रैटेजी करना, वो चैलेंज रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एम्परर का कार्ड है। दिस इज द एरीज एनर्जी। मे बी शायद कोई एरीज पर्सन या फिर एयर साइन चैलेंज रहने वाले हैं। या फिर हो सकता है कि आपके लिए चैलेंज रहने वाला है कि मनी या फिर करियर को कैसे कंट्रोल करें, ओके। अपनी लाइफ में कैसे सिक्योर हो, कैसे अपनी लाइफ को एक सिक्योर लाइफ बनाओ, कैसे अपनी लाइफ में स्टेबल हो, कैसे अपनी लाइफ में कैसे 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 जो भी आपके करियर, फाइनेंस के चाहते हो, कैसे 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 जैसे होता है ना, वैसा आप ना आपकी लाइफ में चैलेंजेस है, ओके। एम्बिशियस होना, प्लानिंग करना, फोकस करना, मैच्योरली डील करना, ओके, वो आपके लिए चैलेंजेस हो सकता है। एंड सी देयर इज अ न्यू बिगिनिंग। आपके लाइफ में चैलेंजेस हो सकता है कि जॉब स्विच करके न्यू बिगिनिंग करना, बिजनेस स्टार्ट करना, स्लोली बट श्योरली लॉन्ग लास्टिंग तक जाना, वो आपके लिए चैलेंजेस हो सकता है, वेदर वो जॉब में हो, वेदर वो फाइनेंसेस हो, वेदर वो बिजनेस वाइज हो, ओके। तो चैलेंजेस है कि आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, बट मे बी शायद मैच्योरली डील नहीं कर पा रहे हो, ओके, एफर्ट नहीं डाल पा रहे हो, फोकस नहीं कर पा रहे हो, एंड अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो कि मैं कैसे अपनी लाइफ में लाइफ को कंट्रोल करूँ या फिर कैसे अपनी लाइफ को सिक्योर हूँ बोल के कॉन्फिडेंट नहीं है किसी के लाइफ में, ओके, अपनी लाइफ को बनाने के प्रति। एंड सी कहीं ना कहीं इस रिवर्स टावर मूवमेंट है, तो गाइस कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है क्योंकि मे बी शायद आप लोगों की लाइफ में ना चॉइसेस नहीं आ पा रहे, आपकी प्रॉब्लम खत्म नहीं हो पा रही है, आपके ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस पीरियड नहीं जा पा रहे, तो इसीलिए मे बी शायद किसी के लिए हो सकता है लो कॉन्फिडेंट हो, ओके, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि चैलेंज है कि
सिक्योर जॉब नहीं है, चैलेंज है कि इनफ मनी नहीं है, चैलेंज है कि बिजनेस स्टार्ट करना है, पैसे नहीं है, चैलेंज है कि इंफॉर्मेशन नहीं है, चैलेंज है कि अपनी लाइफ को कंट्रोल करना है। बट जो भी ये चैलेंज है ना, यहाँ पर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो एफर्ट डालिएगा, डिसीजन लेके, ओके, स्टक मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो मेंटल तौर पर स्टक हो सकते हो। अगर आपके लाइफ में डिसीजन का मौका मिले तो डिसीजन लीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ को जो भी आपके एम्बिशियस है उसको पूरा कर सको। ओके, या दिस इज योर चैलेंज पोजीशन। तो चैलेंज पोजीशन में काम कीजिएगा गाइस, ताकि आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सको हैप्पीनेस, अबंडेंस। ओके, एंड दिस इज योर हिडन पोजीशन। हिडन पोजीशन में सी गाइस, मून एंड जस्टिस का कार्ड है। दिस इज योर हिडन पोजीशन। मेजर आर्कानास के कार्ड है, कहीं ना कहीं मेजरली आपकी लाइफ में ये हिडन पोजीशन आ सकते हैं सडनली। मून इज ऑल अबाउट कंफ्यूजिंग, फेयर वेस्ट एनर्जी, डाउट, ओके, करियर फाइनेंस को लेके। अगर मैं जॉब स्विच कर लूँगा तो शायद पता नहीं नेक्स्ट दूसरा जॉब मिले कि ना मिले, वो कंफर्टेबल होगा कि नहीं होगा। अगर यू नो फेयर वेस्ट एनर्जी है कि पता नहीं मैं वहाँ पर सिक्योर होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मेरी लाइफ में मनी, मैं अपनी लाइफ में घर बना पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, जस्ट लाइक दिस की डाउट वाली एनर्जी है, फेयरफुल वाली एनर्जी है, लो कॉन्फिडेंट वाली एनर्जी है। बट जो भी ये मून वाली एनर्जी है ना, ओवर थिंक करे ना अपनी लाइफ में, अपने करियर को लेके या फिर फाइनेंस को लेके। ओके, तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको जस्टिस दे रहा है, हिडन पोजीशन में आपको जस्टिस मिल रहा है, तो इसलिए बोल रही हूँ कि डिसीजन लीजिएगा। जस्टिस मिल रहा है लाइफ को बैलेंस करने के प्रति, अपनी अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने के प्रति। यहाँ पर सपोर्ट भी है, ताकि आप अपने इस नेगेटिव फेयर बेस्ड एनर्जी से बाहर निकल सको। ओके, भी शायद कोई लिब्रा पर्सन हो सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, यूनिवर्स आपको जस्टिस दे दे। अगर कोई कोर्ट केस हो या फिर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी में आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए हो, तो उसके प्रति यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है। 5 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट मेंटल ड्रामा, मेंटल डाउट, फेयर बेस्ड एनर्जी। बहुत ज़्यादा कुछ लोग हो सकता है सामने वाला किसी को डोमिनेट भी कर रहा हो, या फिर कोई किसी को यूज भी कर रहा हो। ओके, बट जो भी ये नेगेटिव वाली ड्रामा आप लोगों की लाइफ में चल रही है ना, यूनिवर्स सडनली आपको ना कोई सपोर्ट दे के पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हैं। ओके, एंड सी मे भी शायद हो सकता है कोई एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आओ। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्स है, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स है। चैलेंज किंग ऑफ सोर्स है, मैच्योर एनर्जी, अपनी लाइफ को कंट्रोल करने वाली। एंड हिडन पोर्शन में क्वीन ऑफ सोर्स है, जो कि क्वीन ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइड नर्चर, ओके, मदरली फिगर, या फिर अपने आप को ख्याल रखते हुए अपनी टॉक्सिक सिचुएशन को डील करना, फेस करना, ताकि आप अपनी लाइफ में जस्टिस लेके आ सको। ओके, तो क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो गाइस मैच्योर तरीके से अपना ख्याल रखते हुए अपने करियर और फाइनेंस को डील कर लोगे। बट डोंट फियर, ओके, डोंट डाउट, डोंट फियर, ट्रस्ट योर सेल्फ, देयर इज अ जस्टिस। एंड सी देयर इज अ टाइम का कार्ड है, तो यूनिवर्स हिडन पोजीशन में यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपकी ये मेंटल ड्रामा चल रही है, कंफ्यूजन चल रहा है, बर्डन चल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी चल रही है, वो पार्ट खत्म हो जाएगा। बट आपको अपने टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना है, आपको ना अपने टाइम का सही इस्तेमाल करना है, ताकि लाइफ भी आपको जस्टिस दे। ओके, सी अगेन मून का कार्ड है। मून इज ऑल अबाउट गाइस कंफ्यूजिंग, ओवर थिंकिंग। सी ट्वाइस मून, हिडन पोर्शन में 2 बार मून आए, तो मैं भी शायद ओवरली आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो अपने बर्डन के बारे में, अपने टॉक्सिक जॉब के बारे में, अपने मनी स्टेबिलिटी के बारे में। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, डोंट थिंक सो मच, एफर्ट डालिए, अपने टाइम को मैनेज कीजिए, अपने प्लानिंग कीजिए, स्ट्रैटेजी कीजिए, ताकि आप अपने लाइफ में जो भी कंफ्यूजिंग है, जो भी ओवर थिंक कर रहे हो मनी वाइज, करियर वाइज, उसको ओवरकम कर सको, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, मैच्योरली डील कीजिए। ओके, यहाँ पर यूनिवर्स डिवाइन टाइमिंग आपके साथ में, जस्टिस मिल रहा है, लाइफ आपको जस्टिस दे रही है। ओके सैजिटेरियस, तो टाइम को मैनेजमेंट करना है। कुछ लोग होता है ना कि जस्ट सी रिलैक्सेशन ही करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, ओवरली सोचते हैं, कुछ करते नहीं है। ओके, तो इसलिए टाइम का मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। ओके सैज, एंड दैट इज योर आउटकम सैज। आउटकम में नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है। ओके, कहीं ना कहीं एक्शन लेते हुए दिख रहे हो अपने नेगेटिव थॉट पे, अपने आइडियाज पे, या फिर अपने
जो भी अपॉर्चुनिटी आई है उस पर एक्शन ले रहे हो ताकि आपको क्विक रिजल्ट मिले। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना कोई सपोर्ट आ रहा है, कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड वे से, ओके, जो कि जहाँ से भी आपने उम्मीद नहीं की हुई थी वहाँ से सपोर्ट आ रहा है, कोई ऑफर आ रहा है, कोई मनी सपोर्ट आ रहा है, इसीलिए आप एक्शन लेते हो, देख रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, क्लियर हो सको और अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको। ओके, आउटकम में एंड सडन चेंज आ रहा है आपके मटेरियल थिंग के प्रति या फिर करियर के प्रति। Let's see what else for Sag. What else for Sagittarius? And see, sudden change आ रहा है जहाँ पर भी आपकी लॉस हुई थी, बिजनेस लॉस, जॉब लॉस, इमोशनली लॉस, यू फीलिंग ड्रेन, डिसअपॉइंटमेंट, हर्ट, यहाँ पर सडनली आप उसमें ना एक्शन ले रहे हो, फोन कॉल कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हो, तो सडनली आप अपने इस इमोशनली लॉस को चेंज लेके आ रहे हो। ओके, एंड सी अगेन 7 ऑफ पेंटिकल ट्वाइस। सी यूनिवर्स आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं सडनली लॉट्स ऑफ मनी दे रहे हैं, रुका हुआ पैसा आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस करो। सी ट्वाइस 6 ऑफ पेंटिकल। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके, एंड सी अगेन कंपास का कार्ड है गाइस 6। यूनिवर्स आपको और मैसेज ये देना चाहते हैं कि आउटकम में जहाँ पर भी एक्शन ले रहे हो या फिर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा इन्वेस्ट करने से पहले नेविगेट कर लीजिएगा, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन लीजिएगा, तब जाके इन्वेस्ट कीजिएगा। ओके, क्योंकि आप अपने विशेष को पूरा करने के लिए इन्वेस्ट कर लोगे तो बाद में होता है ना ऐसे विशेष की, कपड़े खरीदोगे, एक्सपेंस कर लोगे या फिर शॉपिंग कर लोगे तो बाद में जाके पता चला अरे यार मैंने बेफालतू का खर्चा कर दिया। तो अपनी जो भी मनी है उसको इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सा नेविगेट कर लीजिएगा कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, शॉपिंग कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए सही है कि नहीं। एग्जाम्पल था। ओके, तो इसीलिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि आउटकम में कहीं ना कहीं जो भी डिसअपॉइंटमेंट थे पास्ट के उसमें सडन चेंज लेके आ रहे हो एंड जस्ट यूनिवर्स आपको सडनली कोई ना कोई हेल्प दे रहा है, ऑफर दे रहा है ताकि आप अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको और अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। और मनी इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा। ओके, बाद में जाके पछताना ना पड़े। आउटकम में आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में कोई ऑफर आ रहा है। यस, ऑफर भी आ रहा है, सडनली सपोर्ट भी आ रहा है। और अगर किसी की विशेष है कि रेज, प्रमोशन, तरक्की चाहिए और आप उस पर काम करें तो वो भी मिल रहा है, क्योंकि दिस इज द विश फुलफिलमेंट का कार्ड। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर यू Sagittarius. दिस इज योर गाइडेंस और मैसेजेस। आर्कएंजल राफाएल, सी द हीलिंग एंजल इज विथ यू सपोर्टिंग योर हीलिंग वर्क। कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर आपके लाइफ में पास में नेगेटिविटी थी, बहुत ज़्यादा किसी न किसी चीज़ की कमी थी, आर्कएंजल राफाएल इज एंजल ऑफ हीलिंग। ओके, तो कहीं ना कहीं आर्कएंजल राफाएल आपके साथ में है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको उस नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए, हैप्पीनेस लेके आने के लिए। ओके, एंड नेक्स्ट है रिलीज योर नेगेटिविटी, रिलीज योर नेगेटिव साइकिल, रिलीज योर negative environment. And it says work with Archangel Michael to let go of what no longer serves you or your purpose. Okay, and Archangel Michael is a clarity के लॉर्ड माने जाते हैं। आर्कएंजल माइकल क्लियर, ओके, क्लियर थॉट देते हैं, क्लियर विजन देते हैं, क्लियर आइडियाज देते हैं। तो आर्कएंजल माइकल को याद कीजिएगा अगर आप कभी भी नेगेटिविटी में हो, ताकि वो आपको आपकी नेगेटिविटी को लेट गो करने में मदद करे और आपके लाइफ पर्पस के लिए सही रास्ता, सही विजन, सही आइडियाज दे। ओके, क्योंकि यहाँ पर टू एंजल्स है। आर्कएंजल राफाएल इज जस्ट इमोशनल हीलिंग एंड आर्कएंजल माइकल इज मेंटल हीलिंग लॉर्ड माने जाते हैं। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जो भी आपके लिए नेगेटिविटी थी उसको रिलीज कीजिए और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़िए। ओके, let's see what else for you Sagittarius. Take time to breathe out. See, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी तो है, माइंड में बहुत ज़्यादा डाउट है, बहुत ज़्यादा अपने आप में लो कॉन्फिडेंट है। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, टाइम लीजिए, अपने आप में हील होइए, अपने आप में क्लियर होइए, ताकि समय आने पे आपका रिजल्ट मिले। ओके, एंड सी अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। फुल मून इन एरीज में कहीं ना कहीं आपके जो भी नेगेटिव साइकिल है ना वो खत्म हो रहे हैं। ओके, फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस एंड न्यू बिगिनिंग हो रही है।
फुल मून इन एरीज में भी शायद 2 महीने बाद आए या 2 महीने बाद। ओके, 2 महीने बाद आपने जो भी आपने अपनी लाइफ से ड्रीम सोचे हैं वो भी पूरा होता हुआ दिख रहा है। ओके, कंप्लीशन में भी शायद जैसे कि एक नेगेटिव साइकिल खत्म होके आप दूसरे पॉजिटिव साइकिल में एंटर करो, जस्ट लाइक दिस। तो नाउ इज द टाइम फॉर हीलिंग। ओके, अपने आप में हील हुइएगा, पॉजिटिव रहिएगा, ताकि आप अपनी नेगेटिव साइकिल को रिलीज करके अपनी लाइफ में इमोशनली पॉजिटिव रह के अपने लाइफ को ऑब्जर्व करके बेटर वे में लेके जा सको। ओके, एंड दिस इज योर फाइनल मैसेजेस एज एंड सी I can pivot from feeling bad to feeling good. Okay, see, this is also feeling the card. This is also Archangel Raphael. What a message confirmation. And it says कि यूनिवर्स यही बोलना चाहते हो कि आप ही अपनी फीलिंग को पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी में बदल सकती हो। तो आप डिसीजन लीजिए कि आपको नेगेटिविटी में जाना है या फिर पॉजिटिविटी में जाना है। ओके, and it says as you look for a better feeling way to approach whatever you are giving your attention to, as you continue to ask yourself from your ever changing vantage point, what is it that I do want, eventually you will be standing in a very pleasing place, for you cannot continually ask yourself what it is that you do want without your point of attraction beginning to pivot in that direction. The process will be gradual, but your continued application of the process will yield wonderful result in only a few days. Okay, अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहते हो, जस्ट लाइक अ लॉ अट्रैक्शन। ओके, पीस लेके आते हो, पॉजिटिव रहते हो, रिलैक्स होते हो। ओके, एंड जस्ट यू फील गुड। कुछ ही दिनों में पीस रह के एफर्ट डालते हो, कुछ ही दिनों में आपको ना आपके सारे जो भी आप अपनी लाइफ से चाहते हो, करियर में, फाइनेंस में, उसका सोल्यूशन आना चालू हो जाएगा। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, लिव पॉजिटिव। ओके सैज, यस सैज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सैजिटेरियस, लव एंड लाइट, टेक केयर।